वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट दोस्तों। आज हम सभी लोग जनवरी के मंथ से लेकर सितंबर तक के मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखा हुआ है आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। अगला है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। कौन? नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों, फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। किनको? फारूक अहमद को। अगला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र राज्य जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला है, भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों, भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्पेन जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप द्वारा। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए नए जिलों के क्या नाम है? तो दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखा कि 5 नए जिले बनाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? जॉन्स्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चोंगथोंग। क्या है? जॉन्स्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चोंगथोंग। अगला देखते हैं, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मालदीव में किया गया। कहाँ? मालदीव में। अगला, भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो दोस्तों, चेन्नई में भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को। अगला है, एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया? तो दोस्तों, एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन ऋण देने का वादा किया। कितना? $500 मिलियन। अगला, नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया। राजेश नाम्बियार को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम सुरेश को नियुक्त किया गया। किसको? एम सुरेश को। अगला है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सतारा राज्य में महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया, सतारा राज्य में। अगला, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? तो गोविंद मोहन को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। किनको? गोविंद मोहन को। अगला है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, HCL टेक्नोलॉजी ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों, शिव वालिया को नए CFO के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया? तो दोस्तों, जापान के साथ भारत ने ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। किसके साथ? जापान के साथ। अगला, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो शक्तिकांत दास को हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है। अगला है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने BEML लिमिटेड के साथ इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौता किया है। अगला, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों, तो जो T20 होने वाला था विश्व कप, वह उसका आयोजन बांग्लादेश की जगह अब UAE में किया जाएगा। कहाँ? UAE में। नेक्स्ट है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? तो सत्य प्रकाश सांगवान को भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया। किसको? सत्य प्रकाश सांगवान को। नेक्स्ट है,
सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों आर्यना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता। किसने? आर्यना सबालेंका ने। नेक्स्ट है सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जेनेनिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता। किसने? जेनेनिक सिनर ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो खान मंत्रालय द्वारा की गई। किस मंत्रालय द्वारा? खान मंत्रालय द्वारा। अगला, विश्व माननीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व माननीय दिवस मनाया जाता है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मलेशिया में प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों अनवर इब्राहिम जो हैं मलेशिया में प्रधानमंत्री है, जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। आगे है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पर हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किनकी जयंती पर? राजीव गांधी की। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो दोस्तों रायपुर में किया। कहाँ पे? रायपुर में। अगला है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ किया जा रहा है मित्र शक्ति का आयोजन? श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। अगला है, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो सुमित अंतिल को। किन्हें? सुमित अंतिल को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, पी हरीश को। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला है, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। किसे? राहुल नवीन को। आगे चलते हैं, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्तों गोविंद मोहन को गृह सचिव नियुक्त किया गया। अगला, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों भारत। कौन सा देश करेगा? भारत। अगला है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई? तो दोस्तों 3, टोटल 85 है रामसर साइट्स की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मोर्ने मार्कल को नियुक्त किया गया। किसे? मोर्ने मार्कल को। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? तो ऋषभ शेट्टी को। किसे? ऋषभ शेट्टी को। नेक्स्ट है, भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो दोस्तों 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत इस साल मनाया है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसे गौरव नाम दिया गया। क्या? गौरव। अगला है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो पीआर श्रीजेश को बनाया गया। किसे? पीआर श्रीजेश को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो दोस्तों प्रमोद भगत को महासंघ ने निलंबित कर दिया। किसको? प्रमोद भगत को। अगला, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? दोस्तों यूएसए देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया, यूएसए। नेक्स्ट है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों हरियाणा राज्य में किया जाएगा। कहाँ? हरियाणा में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया, महाराष्ट्र ने। अगला है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। आगे, हिमाचल ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 परियोजनाओं में कितने करोड़ निवेश की घोषणा की? तो दोस्तों हिमाचल ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 696 करोड़ निवेश की घोषणा की है। कितने? 696 करोड़। अगला है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। अगला है, संदीप
पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों इस्पात मंत्रालय के रूप में, इस्पात मंत्रालय के रूप में। आगे है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो गस एटकिंसन ने जीता। किसने? गस एटकिंसन ने। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के साथ। आगे है, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित वाहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो दोस्तों पीएनबी बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। ये है, बिग क्रिकेट लीग बीसीएल ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया? तो प्रसार भारती के साथ किया। अगला है, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रवाना किया। अगला है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका की हैं, उन्होंने जीता। चमारी अट्टापट्टू ने। नेक्स्ट है, ईवी डिलीवरी फ्लीट का विस्तार करने के लिए अमेजन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों जेंटारी के साथ समझौता किया, जेंटारी के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो टीवी सोमनाथन को किया गया। किसको? टीवी सोमनाथन को। आगे है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 71वें स्थान पर भारत रहा है। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 ने किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीता? तो यूएसए ने सर्वाधिक मेडल जीता। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को। किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। आगे है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। नेक्स्ट है, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों रवांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। कौन? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों पीआर श्रीजेश थे मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? 5 लाख रुपए। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों के में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए? तो राइट आंसर है कर्नाटक और केरल। अगला है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर कांस्य। नेक्स्ट है, हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो 9 अगस्त को लॉन्च किया गया। अगला है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? तो राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS के समक्ष विनेश फोगाट की अयोग्यता से संबंधित मामले के लिए IOA ने किसे चुना है? तो राइट आंसर है हरीश साल्वे को। किसे? हरीश साल्वे को। अगला है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भाग वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो 50 किलोग्राम। किस भार वर्ग में? 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया। आगे है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को। आगे है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया? तो RR स्वैन को। किसे? RR स्वैन को। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो NCDC के द्वारा लॉन्च की गई। आगे है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। किसे? मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट है,
नेशनल जैवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नेशनल जैवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। आगे, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है CS शेट्टी को। किसे? CS शेट्टी को। नेक्स्ट है, बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी। कौन से देश से? फिजी देश के। अगला है, भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए कितने मीटर का थ्रो किया गया? तो 89.34 मीटर का थ्रो किया गया। कितना? 89.34 मीटर का थ्रो किया गया। नेक्स्ट है, जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 4,11,222। कितना है? 4,11,222 है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों अमित शाह ने लॉन्च किया। अगला है, पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले डुप्लाटिस किस देश के हैं? तो दोस्तों स्वीडन के हैं। कहाँ के? स्वीडन के। अगला है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया? तो भारत ने किया। किसने? भारत ने। अगला है, पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। कौन? मनु भाकर और PR श्रीजेश। नेक्स्ट है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की। किसमें? शास्त्रीय नृत्य। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता। हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर चार स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024। राइट आंसर है पेरिस ओलंपिक 2024। अगला है, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 39। क्या है? भारत की रैंक 39वीं है। क्या है? 39वीं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो दोस्तों राइट आंसर है 8। अगला है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? तो नोआ लायल्स जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक 8वीं है। क्या है? 8वीं। नेक्स्ट है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे है, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आगे है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक। अगला है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों साधना सक्सेना नायर को। किसे? साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया। आगे है, किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो राइट आंसर है विकास लखेरा ने। किसने? विकास लखेरा ने। नेक्स्ट है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो दोस्तों तीसरा। कौन सा? तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। नेक्स्ट है, रोहन बपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों कौन सा देश है वह? भारत। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक तीनों मेडल किस खेल में जीते? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक तीनों मेडल निशानेबाजी में जीते। किसमें? निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत को नियुक्त किया गया। किसे? भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की? तो दोस्तों भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली
कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की। अगला है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई? तो दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसे शपथ ली? तो दोस्तों हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली। किसने? गुलाब चंद कटारिया ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। किन्होंने? धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला है, किसे हाल ही में एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो दोस्तों श्रीराम कैपिटल को RBI से मंजूरी मिली है। किनको? श्रीराम कैपिटल को। नेक्स्ट है, यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध या संशोधन विधेयक 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों सरोद वादक थे। कौन? सरोद वादक। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा है और भारत का 129वां स्थान रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा है? 129वां स्थान रहा है। अगला है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है 500 वर्ष पुरानी चोरी हुई मूर्ति को वापस करेगी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों 2025 को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों 5 पदक जीते हैं और जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? ईरान के इस्फहान में हुआ था। कहाँ? ईरान के इस्फहान में। है, कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो दोस्तों अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। कौन? अनामिका राजीव। अगला है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। राइट आंसर है कार्लोस अल्कराज। अगला है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अवार्ड जीता है। अगला है, किसके द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो दोस्तों ओल्वो द्वारा पेश किया जाएगा। किसके द्वारा? ओल्वो द्वारा। अगला है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो हांगकांग है सबसे महंगा वैश्विक शहर। अगला है, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो विद्युत रंजन बने हैं। कौन? विद्युत रंजन। राइट आंसर है। अगला है, कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कीर स्टारमर बने हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 57वां आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों लाओस करेगा। क्या? लाओस। आगे है, हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जज सील नागू को नियुक्त किया गया। राइट आंसर है सील नागू। आगे है, जायप ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों अमन सहरावत ने। किसने? अमन सहरावत ने। अगला है, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक सेवा दी है। आगे है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो दोस्तों PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। अगला है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो दोस्तों उसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला है, पेरिस ओलंपिक
2024 में भारत को सब पहला पदक किसे मिला था? तो दोस्तों मनु भाकर को। दोस्तों मनु भाकर जो हैं हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट देखते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो दोस्तों चीन ने। किसने? चीन ने। अगला है हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है जितेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम की। राइट आंसर है सिक्किम। अगला है भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलोंग में। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बार्सिलोना जो कि स्पेन में है वहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया। आगे है भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो होमोसेप एटम। क्या नाम है? होमोसेप एटम। अगला है कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? राइट आंसर है हमारा लद्दाख में उसका आयोजन किया गया। आगे है किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। नेक्स्ट है गूगल के CEO सुंदर पिचाई को किस IIT संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर ने। तो भारत में दोस्तों कुल 23 IIT हैं और गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है वर्ष 2024 में किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो दोस्तों अर्जेंटीना में, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या नाम है? अर्जेंटीना। जहाँ पे 2024 में वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। नेक्स्ट है किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है किस देश के लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने ऐसा किया है। अगला देखते हैं मई 2024 में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया। किसका? गुजरात तथा महाराष्ट्र का। अगला है राजीव गांधी सिल्विस अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों राजीव गांधी सिल्विस अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ तेलंगाना राज्य में किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। अगला है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? तो दोस्तों मलेशिया के। अगला है भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो मनोलो मार्केज बने हैं। कौन? मनोलो मार्केज। नेक्स्ट है 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सोल में। कहाँ पे? सोल में। अगला है असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है UGC। नेक्स्ट है थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों जर्मनी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल है मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियर पुरस्कार किसने जीता है? तो मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियर पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो दोस्तों मॉरिशस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। और किसने उद्घाटन किया है? डॉक्टर जयशंकर ने। अगला है इस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो दोस्तों राइट आंसर है चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। अगला है किसे मरणोपरांत
तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसयाल को। किनको? सविता कंसयाल को। नेक्स्ट है, किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो सर्बिया में दोस्तों पता लगाया है 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला है, किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो चीन ने। तो दोस्तों थॉमस कप जो है विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है और उबेर कप महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर है बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। नेक्स्ट है, ग्रोबियल अटल जो कि 34 वर्ष के हैं, इन्हें किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बने हैं? तो फ्रांस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे है, किस राज्य के रेड ऑन चटनी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग मिला है। अगला है, किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो राइट आंसर है कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर को। अगला है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया। अगला है, किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों कपिल देव को चुना गया है। किनको? कपिल देव को। अगला है, सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन? रोहित शर्मा। अगला है, हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हरिभाऊ किशनराव बागड़े को नियुक्त किया गया। किसे? हरिभाऊ किशनराव बागड़े को। अगला है, हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो विष्णु देव वर्मा को। नेक्स्ट है, हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ओम प्रकाश माथुर। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय। तो CR पाटिल दोस्तों के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान है। कौन? शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला, महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कौन है? अन्नपूर्णा देवी महिला विकास मंत्रालय की हैं। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों PM नरेंद्र मोदी के पास है। किसके? PM नरेंद्र मोदी। अगला, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। किनको? लेफ्टिनेंट जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंद्रबाबू नायडू ने। अगला है, जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ज्योतिर्मठ रखा गया है। क्या? ज्योतिर्मठ रखा गया है जोशी मठ का नाम बदलकर। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर है एनवीडिया जो कि अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट है, कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो वैशाले सेरेबी। कौन? वैशाले सेरेबी बने हैं। नेक्स्ट, किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो दोस्तों UNHCR का क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। नेक्स्ट है, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर। और कब किया? 19 जून को राजगीर में किया, बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के डोगरिया कीत सॉल को GI टैग मिला है? तो ओडिशा राज्य के डोगरिया कीत सॉल को GI टैग मिला। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एडियन क्रूज को। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को नियुक्त किया है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो विराट कोहली को चुना गया। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है?
तो बिट्राट्राइस चेबेट जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स 2024 मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। किनको? पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार मिला है। निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता? वेनेजुएला देश का राष्ट्रपति का चुनाव निकोलस मादुरो ने दोबारा जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चोंग E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। भारत का 159वां स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट, सेली डुबैल का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अभिनेत्री थी। आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो पाकिस्तान के देश के महिला जज के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है, न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो रजत शर्मा। हाल ही में कहाँ भारतीय मूल संसद ने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ब्रिटेन। अगला है, हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो लेखक थे। हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना राज्य का। पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो हरियाणा के। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो अडानी ग्रुप बना है। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका के। कौन SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बना है? तो राइट आंसर है बेलारूस। तो SCO की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन है। हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो शिवशंकरी को। किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा ने। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 129 रैंक पे, और टॉप 3 में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। है, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता। UK की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रिव्स बनी, राचेल रिव्स। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई और प्रथम बार किसको दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। किनको? जी शंकर कुरूप को। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में हुआ। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान। नेक्स्ट है, मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला है, भारतीय मूल की किस संसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो लीसा नंदी को। अगला, कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। ADB किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो गुजरात में करेगा। तो ADB का फुल फॉर्म देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मंडालुयोंग फिलीपींस में है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगला, किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो KT पटनायक ने किया है।
अगला है पूर्ण बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को किया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में होगा। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाघ को सम्मानित किया गया है महागौरव 2024 पुरस्कार से। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा तो वाराणसी में। किसे T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो BPCL ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी बनी है। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है रोबर्टा मेत्सोला को। किसको? रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है यूरोपीय संसद का अध्यक्ष। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया। आगे किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने जीता। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो केंटो मोमोटा ने संन्यास लिया है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पाउलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सरकार ने किसे BSNL का CMD नियुक्त किया है? तो रॉबर्ट जे रवि को नियुक्त किया है। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो कोटेश्वर सिंह आर महादेवन को। नेक्स्ट है हाल ही में प्रस्तोता अर्पणा वस्तारे का निधन हुआ, वे कौन थी? तो अभिनेत्री थी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया। किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज सौनिक को। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की। ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान लगाया? तो 7% रहने का अनुमान लगाया। अगला है किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की? तो SBI बैंक ने। पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो जर्मनी के खिलाड़ी हैं थॉमस मुलर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? तो IGC के सहयोग से। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गठित ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किरण पहल ने जीता है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राहुल गांधी को किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय DMF पोर्टल लॉन्च किया है? तो हैदराबाद में किया है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला लिया है? तो असम ने। किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है? तो संजीव कृष्णन को एक बार फिर से PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो विराट कोहली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो नई दिल्ली। हाल ही में कौन MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो शिखर धवन नियुक्त किए गए हैं। किसे HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो जॉर्जेस एल हेड्री को। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में किस टीम को छठा स्थान मिला है? तो इंग्लैंड को मिला है। IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? तो IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा हैं। लोकसभा में
वित्त वर्ष 2024 से 2025 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। नेक्स्ट है 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है कंपाला, युगांडा में। 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो भारत की अरुंधति राय को। किनको? अरुंधति राय को। IPL 2024 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। इन्होंने 3 बार जीता, 2012 में, 2014 में और 2024 में। IPL की ट्रॉफी इन्होंने जीती। उपविजेता टीम जो थी सनराइजर्स हैदराबाद की थी। आगे IPL 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे दिया गया? तो नीतीश कुमार रेड्डी को। IPL 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने अपने नाम की? तो विराट कोहली ने ऑरेंज कैप अपने नाम की। नेक्स्ट है पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया? तो शाहरुख खान। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 25,000। राइट आंसर है 25,000। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो जयंत चौधरी ने लॉन्च किया। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कितने नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया? तो 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में। नेक्स्ट है नीति आयोग और किस संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के लिए। अगला आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? तो 6.5 से 7% रहने का अनुमान है भारत की GDP। नेक्स्ट हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया? तो 22 जुलाई को। कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट खेलों की मेज़बानी करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता? तो रिगोबर्टा मेंचूतुम ने जीता। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया? तो गुजरात राज्य ने शुरू किया है। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? तो चीन ने किया है। महिला T20 सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। कौन? स्मृति मंधाना। भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन बना है? तो मोईदाम बना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? नीता अंबानी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में दोबारा चुना गया है। किनको? नीता अंबानी को। अगला है भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो कोच्चि में की है। कहाँ? कोच्चि में। किसे? IDFC फर्स्ट बैंक के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप नटराजन को IDFC फर्स्ट बैंक के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप नटराजन को। टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो वियतनाम का राष्ट्रपति टो लैम को नामित किया गया है। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो लेखिका थी एलिस मुनरो। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, हम पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।